गुड आफ्टरनून गाइस, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के वर्णमाला पार्ट 2 में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था वर्णमाला के परिभाषा, वर्णमाला के भेद, जिसमें हमने स्वर तथा व्यंजन दो भेद बताए थे। स्वर के बारे में चर्चा हो गया था। आज चर्चा करेंगे हम व्यंजन की। गाइज, आप जब भी व्यंजन वर्ड आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप उसको पढ़ते वक्त कहीं न कहीं स्वर वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी वेद वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो गाइज देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके उसे, या अर्थात जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें व्यंजन के भेद के बारे में, गाइस देखेंगे कि इसमें एक लाइन है कि व्यंजन वर्ड अर्धमात्रिक वर्ड होते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ड हैं वो क्या होते हैं? अर्धमात्रिक वर्ड होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण आधे मात्रे में होता है। गाइस, आप लोग देखे होंगे कोई भी व्यंजन होता है उसका उच्चारण करते समय हमें कहीं न कहीं स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह लिखा है क को अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या है? अ आएगा। बोलिए क। देखिए क के साथ अ आया, इसलिए क हलन प्लस अ। इस तरह से गाइज हम ध्यान देंगे कि आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ता है, ता बोलेंगे ता। देखिएगा तो के साथ क्या आ रहा है? आ रहा है। इसलिए हमारा यह व्यंजन वर्ड है, बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। यह स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता इसका उच्चारण। इसका उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हम व्यंजन वर्ड कहते हैं। अगर व्यंजन की भेद की बात करें, प्रकार की बात करें, तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। स्पर्श व्यंजन पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यदि हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा की बात करेंगे तो वे वर्ड, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा की बात करेंगे कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। गाइज, हम देखेंगे कि क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प वर्ग में भी प, फ, ब, भ, म। इस तरह से हम देखेंगे कि 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इस वर्ग में, 5 इस वर्ग में, 5 इस वर्ग, मतलब 5 वर्ग में 5 वर्ड हैं। इस प्रकार इसमें 25 वर्ड होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इसकी संख्या 4 होती है। अब बात करेंगे
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन यह होता है स, स। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें एक आता है, ये इसको हम तालव्य स बोलते हैं, तालव्य स। उसके बाद आता है आपका ये, इसे बोलते हैं मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। उसके बाद आता है ये वाला स, इसे हम बोलते हैं दंत्य स, इसे बोलते हैं दंत्य स। ये है आपका ह। ये जो होते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। अब बात करेंगे कि हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या में स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए और अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए और संघर्षी व्यंजन 4। तो 4 4 8 और 8 और 25 33। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। इस तरह अगर संयुक्त अक्षर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो जब दो व्यंजन वर्ण के मध्य में कोई स्वर न आए, जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई अन्य व्यंजन न आए, जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर न आए और वे दोनों मिलकर और दोनों व्यंजन वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर दे तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, इनकी संख्या 4 होती है। अब हम बात करेंगे कि यह संयुक्त अक्षर कैसे हैं। आपने परिभाषा में देखा कि जब दो व्यंजनों के वर्णों के मध्य में कोई स्वर न आए, जैसे हमने बताया, जैसे ये पहला ले लिया छ, अगर हम देखेंगे इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क प्लस स, उसके बाद अ। इस प्रकार देखेंगे कि छ जो बना है क स अ, तो इसमें देखेंगे कि दोनों वर्णों के मध्य में कोई स्वर आया है, नहीं आया है। क और स के बीच में कोई स्वर आया, नहीं आया। ये दोनों वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण किए हैं। ये दोनों वर्ण मिलकर क और स मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण किए हैं, तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिएगा त्र है। इसी प्रकार अगर हम त्र की बात करेंगे गाइस, देखिएगा त्र है, त्र को हम देखेंगे त प्लस र से मिलकर बना है, उसके बाद अ लगा देंगे, पूर्ण रूप से आपका व्यंजन हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञ है, ज्ञ का तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा गाइस, आप लोग करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए स्र है, स्र को जब हम विच्छेद करेंगे तो बड़ा स, इसे हम तालव्य स बोलते हैं, इसे हम तालव्य स प्लस र, ये हो गया स्र। और ये जो ज्ञ है, इसका वर्ण विच्छेद आप लोग करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखें आप लोग कितना एक्टिव हैं और कितना अच्छे तरह से कर ले रहे हैं। गाइस, आगे हम चर्चा करेंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण या रूढ़ व्यंजन की। उत्क्षिप्त, द्विगुणित या रूढ़ व्यंजन की। तो इसकी अगर हम बात करें परिभाषा की, तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को सटके से वायु को बाहर निकालती है,
उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ है, ढ है, इनकी संख्या 2 होती है। गाइस देखिएगा यहाँ से ध्यानपूर्वक, इनकी संख्या 2 होती है। और जैसे सड़क है, धड़क है, पढ़ना है, चढ़ना है, ये सभी क्या हैं, ड ड़ और ढ के एग्जाम्पल हैं। यही 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन के ड और ढ से निकलकर आया है। इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, वो है बिंदु का। ठीक है गाइस, यहाँ पे मात्र एक अंतर है, वह है बिंदु का। इसी से आपका उत्क्षिप्त या द्विगुण हो जाता है। द्विगुण मतलब इसमें दोनों गुण विद्यमान है। झटका से कोई देखेगा तो कहेगा कि यह स्पर्श व्यंजन का ट वर्ग का वर्ण है, जो ट, ठ, ड, ढ, ड़ उसी तरह का एकदम सेम दिखने वाला यह होता है। इसलिए इसे हम द्विगुण कहते हैं, रूढ़ कहते हैं या उत्क्षिप्त कहते हैं। गाइज हम आगे चर्चा करेंगे अयोगवाह वर्ण की। हमने पिछली क्लास में इसकी परिभाषा लिखवाया था, बताया था कि वे वर्ण जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। देखिए अंक और अह, इनकी संख्या 2 होती है। अंक और अह, अंक को अनुस्वार, विसर्ग अह को विसर्ग कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है।